नमस्कार साथियों, केआर न्यूज ऑफिशियल में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश सरकार की, यानी कि उत्तर प्रदेश में बीजेपी सरकार की बात करेंगे। बीजेपी सरकार में खींचतान का कारण क्या है, सबसे पहले हम ये जानने की कोशिश करेंगे। तो हम आपको बता दें, 2024 के लोकसभा चुनाव में सबसे बड़ा झटका उत्तर प्रदेश में बीजेपी को लगा है। यानी माना जाता है कि उत्तर प्रदेश से बीजेपी को ये उम्मीद बिल्कुल भी नहीं थी, जिस तरह से समाजवादी पार्टी ने उन्हें इतना बड़ा झटका दिया है। जब कोई पार्टी चुनाव जीतती है तो उसके कई लोग जिम्मेदार होते हैं जिताने में। तो ऐसा ही माना जाता है कि जब कोई पार्टी चुनाव हारती है तो उसमें भी कई लोगों की भूमिका होती है। तो इसी की खींचतान बीजेपी के अंदर देखी जा रही है कि जो हार का ठीक रहा है तो किसके सिर फोड़ा जाए। तो मैं आपको बता दूं, आपने दो बयान तो सुने ही होंगे। माननीय योगी आदित्यनाथ ने कहा कि सरकार पर खरोच नहीं आनी चाहिए, तो वहीं केशव प्रसाद मौर्य का बयान था कि जो संगठन होता है, जो कार्यकर्ता होते हैं, वो सरकार से बड़े होते हैं। तो इसी बात को लेकर के काफी चर्चा योगी आदित्यनाथ और केशव प्रसाद मौर्य के बीच में रही। माना जाता है कि इनके बीच में मतभेद बहुत दिनों पहले से है। बीजेपी 2017 में 300 प्लस सीटें जीतने के बाद सत्ता में आई तो माना जा रहा था केशव प्रसाद मौर्य को मुख्यमंत्री बनाया जाएगा। इसका प्रमुख कारण यह भी था कि उस समय प्रदेश अध्यक्ष केशव प्रसाद मौर्य थे। उन्हीं के नेतृत्व में बीजेपी ने चुनाव लड़ा और काफी बड़ी जीत हासिल की। लेकिन जब मुख्यमंत्री बनने की बारी आती है, उस समय केशव प्रसाद मौर्य को पीछे कर दिया जाता है। माननीय योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री बन जाते। बीच बीच में ये कई बार जानकारी मिलती रहती है कि योगी आदित्यनाथ और केशव प्रसाद मौर्य के बीच में सब कुछ ठीक नहीं है। अब मैं आपको एक और बात बता दूं, जो बीजेपी केंद्र का नेतृत्व है वो चाहता है कि उत्तर प्रदेश के अंदर मुख्यमंत्री का चेहरा बदल देना चाहिए, लेकिन वहीं योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के अंदर एक बड़े चेहरे के रूप में उभरे हैं। तो ये दो चीजें हैं, योगी आदित्यनाथ और अमित शाह के बीच में भी सब कुछ ठीक नहीं बताया जाता है। आपने देखा होगा, ये बयान अरविंद केजरीवाल ने दिया था कि लोकसभा चुनाव के बाद में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को हटा दिया जाएगा। और ये जो चुनाव के परिणाम आने के बाद में कई बार ये जानकारी मिली थी कि योगी आदित्यनाथ की कुर्सी अब खतरे में है। उसका तीसरा कारण मैं एक और बता दूं, 2024 लोकसभा के चुनाव हुए, उसमें बीजेपी की तरफ से जो टिकट वितरण किए गए, उसमें माना जाता है कि योगी आदित्यनाथ का सहयोग नहीं था, यानी जो उन्होंने कहा उसे टिकट नहीं मिला। तो इसका माना जाता है कि यह भी एक कारण रहा। और यह भी माना जाता है कि जो उनकी टीम थी, यानी कि जो बीजेपी पार्टी मानी जाती है एक बड़ा संगठन है और बड़ी एकजुटता के साथ चुनाव लड़ती है, लेकिन ऐसा इस बार नहीं देखा गया। तो आपने देखा होगा कि जो केशव प्रसाद मौर्य और योगी आदित्यनाथ हैं, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बीच में जो ये खबरें हैं वो लगातार आती रहती हैं। और अब ये बिल्कुल साफ हो गया है कि कहीं ना कहीं केशव प्रसाद मौर्य को सीएम बनने की कसक दिखाई देती है। तो ये वीडियो हमने आपको जो बनाया है उसमें यह सही और सटीक जानकारी देने की कोशिश की है कि अभी जो चुनाव होने, उपचुनाव होने, इसके लिए बीजेपी ने अपने एक विधानसभा सीट के लिए दो मंत्रियों को प्रभारी बना दिया गया है और ये कह दिया गया है कि आप ऐसे चेहरे को लाइए जो उपचुनाव जीतने में कामयाब हो। तो यही